नमस्कार, क्या हालचाल। उस दिन मैं आया था चिन्हों के प्रयोग लेके और आज आपके सामने आया हूँ भिन्न का विषय लेकर, जो हमारी कक्षा 5वीं 6वीं 7वीं के बाद अक्सर देखा जाएगा और जीवन भर काम आने वाला है बच्चों के। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और हाँ, ये पार्ट 1 बना रहा हूँ, इसके बाद पार्ट 2 आएगा। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ भिन्न क्या है, किसके कितने प्रकार है, इसके क्या भाग है, उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है भिन्न, कि भिन्न होता क्या है, भिन्न है क्या, उसके बारे में क्या। तो एक छोटे से उदाहरण के तौर पे आपको समझा दूँ। मान लो आपके पास एक सेब है, सेब एप्पल है ना, खाने का। उसके आप कर दो 4 टुकड़े, कर दिए, 4 टुकड़े हो गए। अब उसमें से निकाल दो एक टुकड़ा। अब उस एक टुकड़े को निकाल दिया, उसको हम कैसे लिखेंगे, तो उसको हम लिखेंगे 1/4। मतलब कि 4 में से एक टुकड़ा निकाल दिया। ठीक है, आ गया यहां तक, क्लियर है ना। अब जो बच गया उसको कैसे लिखेंगे, तो अगर एक भाग निकाला तो 3 बच गए ना, 3 बचे, उसको हम लिख देंगे 3/4। ये तो हो गया भिन्न के बारे में जानकारी। अब आते हैं भिन्न पर, भिन्न के भाग, भिन्न के भाग। अब बात करें कि भिन्न के भाग की, तो भिन्न के भाग होते हैं 2, केवल 2। एक होता है अंश, दूसरा होता है हर। सीधी बात, अंश और हर। मान लो कि आपके पास है 3/4, तो ये वाला भाग हो गया अंश और ये वाला हो गया हर। सीधी बात, कोई बकवास करने की आवश्यकता ही नहीं, सीधे सीधे तरीके से समझने वाली बात है कि भिन्न के भाग की अगर बात करें तो भिन्न के 2 भाग होते हैं। पहला भाग अगर अंश है, ऊपर का भाग अंश है, तो नीचे का भाग हुआ हर। यहां तक क्लियर। भिन्न के 2 भाग, पहले समझाए भिन्न क्या है, उसके बाद आपको समझाए भिन्न के भाग। अब आते हैं भिन्न के प्रकार पर। चलो जरा इसको हटाते हैं और अब लिखते हैं भिन्न के प्रकार। अब आपको बताऊं तो भिन्न के मौखिक रूप से 3 प्रकार का भिन्न होता है। एक होता है उचित, एक होता है अनुचित, मतलब एक उचित सही वाला, एक अनुचित के ये नहीं होना चाहिए अनुचित का मतलब, और एक आता है तीसरा भिन्न, मिश्रित भिन्न, है ना। तो भिन्न के प्रकार में क्या लिखेंगे, एक तो उचित भिन्न, भिन्न, दूसरा आता है अनुचित भिन्न, ये हो गया दूसरा, और तीसरा आता है मिश्रित भिन्न। अब बात करते हैं उचित भिन्न। क्या उचित भिन्न होता क्या है, तो मैंने आपको भाग समझाए थे भिन्न के, है ना, अंश और हर। तो जिसका अंश छोटा और हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, वो क्या हो गया, उचित भिन्न, सीधे शब्दों में। अब बात करते हैं अगर अनुचित भिन्न की, तो सीधा इसका उल्टा कर दो, उचित का अनुचित। जैसे हिंदी में होता है ना उचित का अनुचित, ऐसे ही इसमें है कि इसमें अंश बड़ा हर छोटा। सीधी बात, नो बकवास, क्लियर। आ जाओ मिश्रित भिन्न पे। क्या चलो भैया, हमने पढ़ लिया उचित भिन्न, हमने पढ़ लिया अनुचित भिन्न, अब ये मिश्रित भिन्न, ये क्या बवासीर है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। हम भिन्न में एक लिखते हैं, जैसे पूर्णांक है ना, 6 सही 3/4, जब हम सोल्व करते हैं भाग जाना बंद हो जाता है, तब इस प्रकार से लिखते हैं ना, इसी को तो मिश्रित भिन्न कहते हैं। ये पूर्णांक लिखा कुछ, है ना। उसके बाद ये पीछे उचित भिन्न आया, उचित भिन्न आएगा, ध्यान रखना, अनुचित नहीं आएगा कभी भी। मिश्रित भिन्न में जो ये पीछे का भाग है ना, ये उचित भिन्न ही आएगा, अनुचित भिन्न आएगा ही नहीं। तो इस प्रकार से ये भिन्न के 3 भाग हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और ये हाँ, फिर बोल रहा हूँ कि ये पार्ट 1 है,
पार्ट 2 आएगा जिसमें भिन्न की बची हुई डिटेल भी समझाऊंगा। भिन्न कैसे जोड़ते हैं, भिन्न कैसे घटाते हैं, भिन्न कैसे गुणा करते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल आपको दे के जाऊंगा भाग तक। ठीक है, उसके बाद हम सवाल सोल्व करेंगे। ओके, जय हिंद।